हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे और उसी कमेंट्स पे हम लोग आज बात करेंगे। एक कमेंट थी कि यू डोंट नो द ट्रू नेचर ऑफ मैन। ठीक है, मैन का तो ये नेचर ही है चीट करना। सेकेंड कमेंट ये थी कि हमारे पास भी फेसबुक और इंस्टाग्राम है एंड वी हैव सीन हाउ मैन बिहेव एक्चुअली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, हाउ दे बिहेव वी नो। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो भाई, मतलब मेरे को लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। चलो बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ मैन। हमारे यहाँ पे ना एडवर्टाइज आती है, वो किस चीज़ की ऐड है ये तुम कमेंट सेक्शन में बताना। मैन विल बी मैन, ठीक है, प्यार की राह में चलना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी एडवर्टाइज आती है और लोगों को बड़ी पसंद आती है ये एडवर्टाइज। उसमें बताया गया है मैन विल बी मैन, मतलब मैन कैसे लड़कियों से सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं और हर लड़की के पीछे होते हैं। ये उस एडवर्टाइज और उस थीम का एक मोटो है। ये जो मैन थे वो कभी बॉयज़ थे, जो बॉयज़ थे कभी बच्चे थे, बच्चे कभी बहुत बेबीज़ थे, है ना। तो मैं कोई एक बात बताऊँ, जो बेबीज़ थे उनका नेचर क्या था। जब वो बेबीज़ थे तब वो हॉस्पिटल की जो नर्सेस हैं उनको ढूंढ रहे थे फ्लर्ट करने के लिए या फिर टू स्लीप विद देम। जब वो बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तब वो ढूंढने लगे लड़कियों को कि हाँ मेरे को तो ये लड़की पसंद है, मैं जाके किस करूँगा। ऐसा कुछ था। क्या था, मतलब ट्रू नेचर जो हम बोल रहे हैं कि मैन का ये है, मैन विल बी मैन, ये बचपन से था उनका नेचर। हमेशा मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि हमारा जो नेचर है, हमारी जो कंडीशनिंग है वो सराउंडिंग से बनती है, ठीक है। जो हम कंज्यूम करते हैं उससे हमारी कंडीशनिंग बनती है। इसमें नेचर का प्रॉब्लम नहीं है या फिर मम्मी पापा का भी प्रॉब्लम नहीं है जिन्होंने जन्म दिया, ठीक है। ये बड़े होके जो हम कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, उसका प्रॉब्लम है। एंड इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। आई हैव रेड अबाउट गर्ल्स एज वेल जो इतनी डेंजरस हरकतें करती है जो बोलने में भी मेरे को शर्म आ रही है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़के ही ऐसे या फिर लड़कियाँ ही ऐसी है। दिस इज़ नॉट जेंडर वॉर, ये पहले समझ लो, ठीक है। ये जेंडर वॉर नहीं चल रहा तुम्हारे दिमाग में। ये पॉलिटिशियंस ने और ये सोसाइटी ने, मार्केटिंग टीम्स ने दो चीज़ें, दो टर्म्स डाल दी है जो तुम्हारे दिमाग में मस्त घूम रही है। पहला है हिंदू मुस्लिम, एक तो बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट लड़ो या फिर बेस्ड ऑन जेंडर लड़ो कि हाँ हम बड़े हम छोटे, ठीक है। और दोनों केसेस में मैं तुमको एक बात बता दूँ, कोई भी जीत नहीं सकता, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए। अगर हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। कुछ दिनों पहले की एक घटना है जब मालेगांव में एक 3 इयर्स ओल्ड पे बलात्कार हुआ और उसको मार दिया गया। उस लड़के की बॉडी ऐसी कफन में लपेटी हुई मैंने देखी थी। उस लड़की को लाया गया, जो लोग उसको ला रहे थे वो भी मेन थे, ठीक है। जिन्होंने उसके साथ ये सब कुछ करा वो भी मेन थे। हम कंपेयर नहीं कर सकते कि जिन्होंने उसको कंधे दिए वो मैन और जिन्होंने उसकी रेप करी वो मैन, सेम ही है, ठीक है। क्योंकि वो मैन है तो इनके दिमाग में भी वही होगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? कंडीशनिंग का फ़र्क है। इनको ये नहीं सिखाया गया है कि एक छोटी लड़की दिखे तो उस पर रेप करना है या फिर ऐसा कुछ करना है। इनको नहीं सिखाया गया है कि ये ह्यूमंस है, कुत्तों जैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए और उन्होंने खुद के इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। इनको नहीं सिखाया गया है। तो ये कंडीशनिंग का प्रॉब्लम है, ये नेचर का प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे घर में मैन होंगे, तुमको लगता है कि तुम्हारा बाप भी ऐसा ही है, तुम्हारा बाप भी रेपिस्ट है, तुमको लगता है तुम्हारा भाई भी रेपिस्ट है, तुमको लगता है सब रेपिस्ट है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुमने थेरेपी ज़रूर लेनी है, ठीक है। क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ यू फ्यू ईयर्स अगो, बट आई हैड अ सॉलिड रीज़न फॉर दैट, क्योंकि आई हैड गॉन थ्रू ऐसे। और उस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मुझे देखेगा वो मुझे एक ही चीज़ के लिए देखेगा। माई ब्रदर इज़ 8 ईयर्स यंगर देन मी, और वो जब भी मेरे पास आता था दीदी दीदी करके, आई यूज़ टू फील स्केर्ड फ्रॉम हिम, आई यूज़ टू फील थ्रेटन। सोचो एक छोटा बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा हो गया 8 साल छोटा है, वो जब भी मेरे पास आता था आई यूज़ टू बी लाइक दूर जाओ दूर जाओ। और जब अब मैं वो चीज़ें देखती हूँ ना, मैं फील करती हूँ कि मैंने कभी उसको उतना प्यार नहीं दिया। मैं अभी बहुत ट्राई करती हूँ कि नहीं भाई आजा, तू पास आ जा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड टचेस नाउ, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को नहीं समझ में आता था और उस टाइम पे मैं उसको उतना प्यार नहीं दे पाई या फिर उसकी उतनी बहन नहीं बन पाई। आई यूज़ टू फील सेम अबाउट माई फादर, लाइक आई यूज़ टू फील कि एवरीवन in my family is looking at me for the same reason. It was not at all correct, but मेरी कंडीशन वैसी थी, मेरा डर वैसा था उस टाइम पे, उसकी वजह से मैं ऐसा सोच रही थी। और उसके बाद मैंने थेरेपीज़ ली, बहुत कुछ करा, उस
साइकोलॉजी से, उस कंडीशनिंग से बाहर आने के लिए, ठीक है। और अगर तुम्हारी ये कंडीशनिंग अभी भी चल रही है कि ऑल मैन आर सेम, एवरीवन वांट्स टू फक यू, देन यू हैव टू गो टू थेरेपिस्ट एंड यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट्स। थेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटल होने के बाद ही लेनी है, पहले भी ले सकते हो। और एक हमारी प्यारी सब्सक्राइबर है जो साइकोलॉजिस्ट है, और वो बहुत सुंदर सी चीज़ बोलती है, पागल लोग हमारे पास नहीं आते, हमारे पास वो आते हैं जिनको पागल लोग मिलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। सी आई नो द वर्ल्ड इज़ वेरी स्केरी प्लेस एंड वी डू फील थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ ऑल द इंसिडेंट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। हम जितने इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, भाई मैं खुद जब पढ़ती हूँ, मेरे को नासिक में, महाराष्ट्र में, मैंने अभी तक इतने सारे इंसिडेंट्स पढ़े हैं जो छोटी छोटी बच्ची पे रेप्स हो रहे हैं और उनको मार दिया जा रहा है। बट अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी वन इज सेम। इफ़ वी आर गोइंग टू जनरलाइज इट एंड इफ़ वी आर गोइंग टू पुट दिस ओपिनियन ऑन एवरी वन एंड वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद आवर लाइफ एंड विद आवर माइंड। अगर हम ये वाला ओपिनियन कि एवरी वन इज सेम, ये अगर दूसरों पे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारे दिमाग को थेरेपी की ज़रूरत है। आई एम टेलिंग यू, लाइक काउंसलिंग थेरेपी इज़ रियली गुड फॉर आवर सेल्फ। और करना, जब भी पैसे कमाओ, प्लीज़ डू इट। वी डोंट नो हु वी आर गोइंग टू मीट, वी डोंट नो वॉट विल हैपन इन आवर फ्यूचर। हम बस एक चीज़ कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम खुद का ख्याल रखेंगे। और वो खुद का ख्याल सेल्फ डिफेंस से हो सकता है, यहाँ की थोड़ी सी माइंडसेट रिवैम्पिंग हो सकती है, ठीक है। खुद का ख्याल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो देखो। ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर ट्रैश, इससे बाहर आओ, ठीक है। जैसे वो लड़की बोलेगी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हम देख रहे हैं, हम पागल नहीं हैं। अगर कोई कंटेंट में तुमको ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ लड़के या फिर सिर्फ मेन आर बैड, तुमको वहाँ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है भाई। तुम जो कंज्यूम करोगे वैसे तुम्हारा माइंडसेट बनता जाएगा। और अगर तुम्हारा माइंडसेट एक बार ये चीज़ पकड़ लेगा ना, तुमको वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ़ यू आर इन अर्ली स्टेज, प्लीज़ ट्राई टू कम आउट बाय योर ओन। इफ़ यू आर नॉट इन योर अर्ली स्टेज, ट्राई टू गेट हेल्प टू कम आउट ऑफ, बिकॉज ये माइंडसेट तुमको कहीं नहीं लेके जाएगा। तुम अगर जॉब को जाओगे, तुमको वहाँ पे लड़के दिखेंगे, तुम शादी करोगे लड़कों से ही करोगे, लड़की से करी, फिर भी उनके फैमिली में लड़के होंगे, ठीक है, रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लड़के होंगे, तुम्हारे कलीग्स में लड़के होंगे, सब जगह पे तुमको लड़के दिखेंगे। तुम बस में जाओगे तुमको लड़के दिखेंगे, तुम कार में जाओगे तुमको लड़के दिखेंगे, सब जगह तुमको लड़के दिखेंगे। और अगर तुम ये माइंडसेट लेके चलोगे ना कि सारे ही लड़के बुरे हैं, इसका असर तुम्हारी लाइफ में बहुत गंदा होगा, ठीक है। सतर्क रहो, सतर्क रहना अच्छी बात है। मैं कोई एक इंसिडेंस बता रही हूँ कि एक लड़की है, वो लड़की ना लड़कियों को बहुत गंदे गंदे मैसेजेस करती है, इतने गंदे कि मैं बोल नहीं सकती, ठीक है। ऐसे ऐसे मैसेजेस उसने लड़कियों को भेजे विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। वो लड़की होकर ये सब कुछ कर रही है, ठीक है। अगर उस लड़की का एग्जाम्पल लिया और अगर बोला कि हाँ सारी लड़कियाँ ऐसी होती है, सारी लड़कियाँ अनअप्रोप्रिएट ही होती है, सारी लड़कियाँ ऐसी गंदी बातें करती, विच इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, है ना। क्योंकि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं किसी को जाके ये सब कुछ चीज़ें नहीं बोलती। तो किसी भी चीज़ का जनरलाइजेशन करना बुरी बात। जो चीटिंग है या फिर रेप्स है या फिर जो भी है, ये जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ये लोग करते हैं टू डोमिनेट अदर पीपल, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कुछ। तो फिर क्या करे दीदी, सतर्क रहो भाई। हमारे हाथ में एक चीज़ है, सतर्क रहना है। अगर लड़की भी हो लड़का भी हो, खुद सतर्क रहो, खुद वहाँ से बाहर आने के लिए ट्राई करो, सेल्फ डिफेंस सीखो और रैशनल रहो, इमोशनल मत रहो। जितना तुम इमोशनल रहोगे उतना तुम गड्ढे में जाओगे, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड लास्टली, डोंट मेक इट साउंड लाइक अ जेंडर वॉर। आई नो देयर आर सम बैड गाइज, बट वो जो बैड गाइज है वो पूरे लड़कों के लिए सैम्पल नहीं है, बस नाली के कीड़े हैं, तो उनको हम सैम्पल साइज नहीं बना सकते सारे लड़कों के लिए। Think about it, and I know that you have gone through some different kinds of experiences. I have gone through some different kinds of experiences. All my subscribers, हम ट्रॉमा से ही जुड़े हैं एक दूसरे से, ठीक है। ट्रॉमा नहीं होता तो हम एक दूसरे से जुड़ते नहीं, है ना। तुम मेरे चैनल पे उसी वजह से आए हो, मैं भी तुमसे बात कर रही हूँ उसी वजह से कर रही हूँ, हम सब वैसे ही जुड़े एक दूसरे से। यहाँ से बाहर आने के लिए कोशिश करो, उसमें अटक के मत रहो। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, और उसको जीने का हमको पूरा हक है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। डोंट रिवॉल्व अराउंड योर ट्रॉमा। यहाँ से बाहर आने के लिए बहुत 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 मेहनत करो। आई नो यू कैन डू इट, यू नो यू कैन डू इट, एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।